आज 14 मार्च 2023 बाबा की मुरली रिवाइज करेंगे। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे शिव बाबा अलौकिक मुसाफिर है जो तुम्हें खूबसूरत बनाता है। तुम इस मुसाफिर को याद करते करते फर्स्ट क्लास बन जाते हो। बाबा कह रहे मैं खूबसूरत हूँ, मुसाफिर हूँ और तुम मुझे याद करते करते मुझसे योग लगाते लगाते फर्स्ट क्लास बन जाओगे, पावन बन जाओगे। आज की मुरली में प्रश्न है, हर एक गॉडली स्टूडेंट को संगम युग पर कौन सा पुरुषार्थ करने की श्रेष्ठ मत मिलती है। माना हम बाबा के बच्चे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, तो हमें कौन सी श्रेष्ठ मिल रही है बाबा की। तो बाबा ने कहा कि गॉडली स्टूडेंट को श्रीमत मिलती है कि इस समय पावन बन राजाई पद पाने का पुरुषार्थ करो। माना बाबा कहते पावन बनना है और राजाई पद पाना है, और हर एक अपना फिक्र करो और दूसरों को कहो कि बेहद के बाप का वर्षा लेने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्रता की राखी बांधो। बाबा कहते खुद का भी फिक्र करो और दूसरों को भी समझाओ कि बाबा आया है, वर्षा ले लो, पवित्रता की राखी बांध लो। इस मृत्यु लोक में वृद्धि करना बंद करो, बाप का बनकर स्वर्ग के लायक बनो। बाप की मत पर इस समय वाइसलेस बनने से तुम 21 जन्म के लिए वाइसलेस बन जाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसे उनको समझाओ कि अब नई दुनिया आने वाली है, इसीलिए तुम वॉइसलेस बनो, माना पवित्र बनो, निर्विकारी बनो। तो बाबा कहते तुम फिर 21 जन्मों के लिए निर्विकारी बन जाओगे। बाबा कहते ऐसे तुम दूसरों को समझाओ। आज की मुरली में गीत है, ओ दूर के मुसाफिर ओम शांति। अब देखते हैं बाबा ने क्या क्या कहा बीच में। बाबा ने कहा कि जो आत्माएं हैं वो भी दूर की मुसाफिर हैं, वो परम धाम की रहने वाली हैं, वो भी यहाँ आई हुई हैं और लंबी चौड़ी बाबा कहते वो उनकी मुसाफिरी है। फिर बाबा ने कहा कि आत्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, एरोप्लेन से भी जल्दी जाती है आत्मा। चाहे बाबा ने कहा परम धाम से आए या यहाँ से शरीर छोड़ के किसी दूसरे शरीर में जाए, बाबा ने कहा आत्मा बहुत तेज़ जाती है, आत्मा की स्पीड बहुत तेज़ होती है। आगे बाबा ने बताया कि मैं कितना अलौकिक मुसाफिर हूँ, तुमको खूबसूरत बनाने आया हूँ। तो बाबा ने कहा फिर भी तुम मुझे याद नहीं करते, तुम्हारे सामने माया आ जाती है और तुम मुझे भूल जाते हो। बाबा ने कहा तुम्हारी माया के साथ लड़ाई है। फिर बाबा ने बताया कि जो वैकुंठ आएगा, नई दुनिया आएगी, उसमें सारी चीज़ें खूबसूरत होंगी, मकान भी हीरे जवाहरों से सजे होंगे। तो बाबा कहते मैं तुमको कितना सुंदर बनाता हूँ, फिर भी तुम मुझे भूल जाते हो। आगे बाबा ने कहा कि इस समय बाबा आया है तुमको परिस्तान की परी बनाने, स्वर्ग का मालिक बनाने। तो बाबा कहते बाप तुमको श्रीमत दे रहा है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को बाप की श्रीमत पर चलना है, ना कि बाप को बच्चों की मत पर चलना। बाबा कहते मैं नहीं चलूँगा तुम्हारी मत पे, तुम्हें बाबा की मत पे चलना है, बाबा की श्रीमत पे चलना है। आगे बाबा ने मम्मा के बारे में बात की कि मम्मा की भी मत मशहूर है, मम्मा मत देती है तो सबकी मनोकामनाएं स्वर्ग की पूरी हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा एक समय ऐसा आएगा कि जो मम्मा बाबा हैं उनकी मत देने के लिए गवर्नमेंट भी ऑफ़र करेगी। फिर बाबा ने कहा कि उस समय फिर टू लेट हो जाएगा। तो अभी बाबा कहते तुमको मत मिल रही है। आगे बाबा ने बताया कि अभी नई दुनिया पावन दुनिया बन रही है, सब आत्माएं पावन बनने पुरुषार्थ कर रही हैं। तो बाबा ने कहा कि जो इस समय पावन बनेंगे वही नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा ने कहा सारी दुनिया की आत्माएं पावन नहीं बनेंगी, सारी दुनिया की आत्माएं पढ़ाई नहीं पढ़ेंगी, कुछ ही आत्माएं बाबा कहते स्वर्ग में जाने वाली होंगी, वही बाबा की पढ़ाई पढ़ेंगी और वही पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगी। फिर आगे बाबा ने बताया कि आत्माएं पुकारती हैं ओ दूर के मुसाफिर। तो बाबा ने कहा सब पतित हैं इसलिए पुकारते हैं। तो बाप आकर सबको पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं इतने ऊपर से आया हूँ, इतना खूबसूरत मुसाफिर आया है। तो बाबा कहते तुम्हें पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए पावन बनने की, बाप से वर्षा लेने की। फिर आगे बाबा ने बताया कि भले तुम अपने घर गृहस्थ में रहो, गृहस्थ व्यवहार में रहो, कोई बात नहीं, लेकिन तुमको परिस्तान की परी बनने की मेहनत करनी है
और उसके लिए बाबा ने कहा तुमको वॉइसलेस बनना है, माना निर्विकारी बनना है, कोई भी विकार तुम्हारे अंदर रहना नहीं चाहिए, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने आज आगे बताया कि हर एक को अपना फ़िक्र करना है कि मुझे बाबा से वर्षा लेना है, मुझे मेहनत करनी है। बाबा ने कहा कि फिर दूसरों को भी समझाओ कि बेहद का बाप आया है वर्षा देने, तो तुम भी पवित्रता की राखी बांध लो और नई दुनिया का राज्य भाग्य ले लो। बाबा ने कहा कि बाप आया है, श्रीमत दे रहा है, पवित्रता का पाठ पढ़ा रहा है, तो तुम भी पवित्र बनो और मुझे याद करो और पावन बनो। बाबा कहते नहीं तो तुम्हें सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा कहता है कि भाई या तो योग बल से अपने हिसाब किताब चुकतू करो और नहीं तो फिर सजाएं खा के हिसाब किताब चुकतू करने पड़ेंगे। आज की मुरली में धारणा के लिए सार है, सब तरफ से बुद्धि की प्रीत हटाकर एक बाप से जोड़नी है, पवित्र बन परिस्तान की परी बनना है। बाबा ने बता दिया कि भी परिस्तान की परी बनने के लिए पावन जरूर बनना है। माता पिता की श्रेष्ठ मत पर हमें चलना है, देह अभिमान वश उन्हें अपनी मत नहीं देना है। बाबा कहते कि तुमको मुझे मत नहीं देनी है, बच्चों को बाबा को मत नहीं देनी है, बच्चों को बाबा की मत पे चलना है। बाबा कहते मत तो मैं दे रहा हूँ, तुम तो अब तक देहधारियों की मत पे चलते आए, नीचे ही गिरते आए। बाबा कहते अब मैं आया हूँ तो मेरी मत पे चलो, मुझे अपनी मत मत दो, बाबा कहते हैं। आज की मुरली में वरदान है, मास्टर ज्ञान सूर्य बन सारे विश्व को सर्व शक्तियों की किरणें देने वाले विश्व कल्याणकारी भव। तो बाबा ने आज बताया वरदान में, जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा विश्व को रोशन करता है, ऐसे आप सभी भी मास्टर ज्ञान सूर्य हो तो अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व को देते रहो। यह ब्राह्मण जन्म मिला ही है विश्व कल्याण के लिए, तो सदा इसी कर्तव्य में बिजी रहो। अब बाबा कहते कि तुमको मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है, विश्व कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते मास्टर विश्व कल्याणकारी बनना है और अपनी सर्व शक्तियों की किरणें विश्व में फैलानी है और विश्व कल्याण के कार्य में तुमको बाबा ने कहा बिजी रहना है। फिर बाबा ने बताया कि जो बिजी रहते हैं वो स्वयं भी निर्विघ्न रहते हैं और सर्व के प्रति भी विघ्न विनाशक बनते हैं, उनके पास कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। तो बाबा कहते जो विघ्न विनाशक बनते हैं, माना जो बिजी रहते हैं, वो खुद के लिए तो विघ्न विनाशक होते हैं। ये बात बाबा कहता है कि जो तुम बिजी रहोगे, मन बुद्धि शरीर से बिजी रहोगे, तो तुम्हारे पास माया नहीं आएगी। और जैसे ही तुमने मन को खाली छोड़ दिया, मन को काम नहीं दे के दिया, बाबा मिसाल भी देता है जिन्न का। जिन्न कहता है कि मुझे काम दो, नहीं खा जाऊँगा। ऐसे ही बाबा कहते तुम मन को काम दे के रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे और जो है बिजी रहोगे तो विघ्न विनाशक बन जाओगे, नहीं तो बाबा कहते माया तुमको परेशान करती रहेगी। आज की मुरली में स्लोगन है, जिम्मेवारी संभालते हुए सब कुछ बाप को अर्पण कर डबल लाइट रहना ही फरिश्ता बनना है। अब फरिश्ता कौन बन सकता है? वो जो बिल्कुल लाइट हो, बिल्कुल हल्का हो, माना जिसके मन पे कोई बोझ ना हो। बोझ का मतलब क्या है कि जैसे हम बाबा की याद में बैठे हैं, हमको कोई चीज़ खींचनी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं मैं 15 मिनट बाबा को याद करने बैठा हूँ और मेरी बुद्धि का भी कोई काम याद आ रहा है, कोई देदारी याद आ रहा है, अरे वो करना था, उससे ये बात करनी थी, वो काम पड़ा है, ये कर लूँ, वो कर लूँ, कल वहाँ जाना, ये जाना है। बाबा कहते ये चीज़ें जो याद आती हैं ना, इसका मतलब हमारी बुद्धि खींच रही है, तो हम लाइट नहीं बने, हम फरिश्ता नहीं बने। फरिश्ता का मतलब बाबा कहता है बिल्कुल लाइट। बाबा कहता है एक बार योग में बैठ के ना बस ऐसे निरंतर बाबा की याद आती रहे, निरंतर बाबा के ज्ञान के जो खजाने हैं बाबा के, वो अपने आप ही मर्ज होते रहें, तो उसको बाबा बताता है। आज की मुरली से हम स्वमान ले सकते हैं। 2 स्वमान तो हमने अभी अभी देखे, वरदान में थे कि मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा ने कहा कि तुम्हें अपने सर्व शक्तियों की किरणें विश्व में फैलानी है। दूसरा बाबा ने कहा तुम मास्टर विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हें विश्व कल्याण के कार्य में ही सदा बिजी रहना है। और इसके अलावा और जो स्वमान हम आज की मुरली से ले सकते हैं, जिन पे हम मनन कर सकते हैं, मैं आत्मा ईश्वरीय संतान हूँ, मैं आत्मा 21 जन्मों के लिए भारत का राजा बनने वाली हूँ, मैं आत्मा परदेसी हूँ। बाबा ने कहा कि तुम परदेसी हो, नई परम धाम से यहाँ आए हो, तुम परदेसी हो, तुम्हारा ये देश नहीं है। फिर बाबा ने कहा मैं आत्मा गॉड फादरली स्टूडेंट हूँ। बाबा ने गॉड फादरली स्टूडेंट के बारे में जिक्र किया, तो ये स्वमान है हमारा कि हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, भगवान से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं। और मैं आत्मा दूर की मुसाफिर हूँ,
मैं दूर की मुसाफिर हूँ, परम धाम से मैं मुसाफिरी करने आई हूँ। तो ये स्वमान है जिन पे हम मनन कर सकते हैं आज की मुरली के आधार पे। अच्छा, ओम शांति।